बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक। इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक में आज हम करने वाले हैं शुरुआत पेज नंबर 11 से। हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? पेज नंबर 11 से। हमें पढ़ना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का से पहले उन्होंने कहा फैशन एंड स्टूडेंट्स, ड्रेसेस, हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज, ऑल दिस वर्ड्स लाइट अप माई हार्ट एंड हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। बड़े खुश होते हैं हम लोग ड्रेसेस, हेयर स्टाइल्स, एक्सेसरीज, इन सब बातों की बातें सुनकर। आई वॉन्ट टू बी फैशनेबल टू, मैं भी फैशनेबल बनना चाहती हूँ। लेट अस डिस्कस मोर, लेट अस नो मोर, चलिए और बातें करते हैं और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फैशन हैज़ ऑलवेज बीन फॉर द यंग जनरेशन, फैशन हमेशा से ही जो यंग जनरेशन है उसके लिए होता है। बट फैशन अमंग स्टूडेंट्स रेजेस क्वेश्चंस, लेकिन जो फैशन बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, तो सबकी उंगलियां उठ जाती, सबके सवाल उठते हैं। देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट प्लेस एंड एज ग्रुप फॉर फैशन, क्योंकि हमेशा एक अप्रोप्रिएट जगह होनी चाहिए, ठीक जगह और ठीक एज ग्रुप फैशन के लिए। हर उम्र के लिए फैशन नहीं है। फैशन डज लिटिल और नो गुड टू स्टूडेंट, फैशन से बच्चों का कभी भला नहीं होता है। फैशन अमंग स्टूडेंट्स डज नॉट हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो, फैशन से बच्चा ग्रो नहीं करता, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। एंड इज़ अ कॉज ऑफ वरी फॉर पेरेंट्स टू, और पेरेंट्स भी बड़ा परेशान हो जाते हैं फैशन करता है बच्चा जब। फैशनेबली शोइंग दैट यू आर प्रेजेंट इज ट्रेंडी, आप क्या दिखाते हैं फैशन से कि आप बड़ा ट्रेंडी हैं, आजकल की चीज़ें पहनते हैं। इट इज़ ग्रेट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, मीनिंग यानी कि आप चाहते हैं कि आपको लोग नोटिस करें, लेकिन ए स्टूडेंट शुड लुक लाइक अ स्टूडेंट, लेकिन एक बच्चे को एक बच्चे की तरह ही दिखना चाहिए, उसको आंटी की तरह, अंकल की तरह सज धज कर नहीं दिखना चाहिए। हाउ यू लुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ यू लुक इज डज नॉट मैटर इन केस यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर कंटेंट, इन केस यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विदिन, इन केस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इन केस यू आर इंटेलिजेंट, देन यू ऑलवेज स्टैंड आउट। इन केस आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, यू ऑलवेज स्टैंड आउट। यू नीड नॉट बी फैशनेबल फॉर दैट, यू नीड नॉट बी ब्यूटिफुल फॉर दैट। ब्यूटी इज़ समथिंग दैट इज़ यू आर बॉर्न विद, ब्यूटी आपको भगवान ने दी है, उसको आपने खुद नहीं कमाया है। हमेशा कंपैरिजन उन चीज़ों पर करिए जो चीज़ें आपने खुद कमाई हैं, और जो चीज़ आप खुद कमाते होती हैं वो है आपकी स्टडीज़, आपके मार्क्स, ये आपने खुद कमाए हैं अपनी मेहनत से। बाकी सब चीज़ें या तो आपके पेरेंट्स ने दी हैं या फिर आप उन चीज़ों के साथ बॉर्न हुए हो। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लेटेस्ट हेयर स्टाइल विल गेट यू प्रेज फॉर अ ब्रीफ पीरियड, आप लेटेस्ट हेयर स्टाइल लगा लेंगे, आपको थोड़े दिन के लिए सब तारीफ करेंगे, बट द लेटेस्ट नॉलेज अपडेट्स विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन लाइफ, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपके पास न्यूज़ है लेटेस्ट, तो आपको बाल कटे हों चाहे ना कटे हों, बाल बंधे हों चाहे ना बंधे हों, डजेंट मैटर, आपको सब लोग नोटिस करेंगे, आपको सब लोग सुनना चाहेंगे। ठीक है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई रियली लाइक दिस स्टेटमेंट्स, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस यूनिट 1, नाउ लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखो बच्चों, नेचर, प्रकृति, डैश गिवन एवरीवन अ ब्यूटीफुल पर्सोना, हर एक को एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी दी है नेचर ने। तो नेचर क्या है? एक तो हैज़ आएगा, दी है ना, दी थी, दी है, तो हैज़, नेचर के साथ क्या आएगा? हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेचर नेचुरल लुक्स डू नॉट डैश एनी कवर, डू नॉट नीड एनी कवर। अगर आपके पास नेचुरल लुक्स हैं, आपको बहुत सारा मेकअप, आईलाइनर थोपने की ज़रूरत नहीं है, जो आप जैसे हैं आपको वैसा ही दुनिया पसंद करे, वही सबसे अच्छी बात है। फैशन डैश विद द बैटलिंग ऑफ एन आई लिड, चेंजेस विद द बैटरिंग ऑफ एन आई लिड, आप एक बार पलक झपकते हैं, इतनी देर में फैशन बदल जाता है, बदल जाता है, चेंजेस, बदल जाता है। ठीक है बच्चे, चेंजेस। नेक्स्ट है अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल जाने वाला बच्चा, मस्ट लुक, मस्ट है, हमेशा क्या होता है मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो स्कूल गोइंग चाइल्ड मस्ट लुक डिसेंट, समझ में आ गई बेटा? जहाँ भी मोडाल्स का यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स डैश स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा? प्लूरल है, आर आएगा, आई होता तो एम आता, ही आता तो इज आता। तो स्टूडेंट्स आर टू यंग टू फॉलो फैशन, बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको फैशन नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रीज मेकिंग फैशन प्रोडक्ट्स यूज़, इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या आएगा? यूजेस तो आ नहीं सकता, यूज़ हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। इंडस्ट्रीज़ प्लूरल था इसलिए हमने यूज़ का इस्तेमाल किया, यूजेस का इस्तेमाल नहीं किया। यूजेस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब यहाँ पर क्या होता? सिंगुलर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश द नेचुरल ग्रोथ ऑफ आवर स्किन, दे स्पॉइल, दे के साथ प्लूरल है तो स्पॉइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे स्पॉइल द नेचुरल ग्लो ऑफ आवर स्किन। इससे क्या हो जाता है? ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से, ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने से आपकी स्किन में जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। देयर इज ट्रेंड अमंग बॉयज़
टू अप्लाई, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा, टू अप्लाई। नेक्स्ट, हेयर जेल्स डैश, हेयर जेल लगाने से क्या हो जाता है, कैन, कैन के साथ क्या आता है, मैंने क्या बताया, मोडाल है, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन कॉज, हेयर जेल्स कैन कॉज अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट, हेयर कलर्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ के लिए हेयर कलर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्लियर हो गया बच्चे, 10 के 10 हो गए, आपको अपनी वर्कशीट में करेंगे। रीड द अबव सेंटेंसेज और नोटिस दैट सेंटेंसेज आर हैबिट्स, ट्रुथ्स एंड फैक्ट्स, है ना। ये जो हमने बताया या तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है, या फिर ये हैबिट है, ऐसा करता है कोई, या फिर ट्रुथ है, ट्रुथ क्या होता है, यही है। तो इन तीनों में से हैं, तो दे शो एक्शंस दैट आर हैबिट्स और ट्रूथ्स और फैक्ट्स। इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऐसा टेंस जिसमें हम लोग हैबिट्स को, ट्रूथ्स को, फैक्ट्स को लिखने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको देखिए, नीचे लिखे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या बच्चे, मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड दे दो मुझे। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यहाँ सिंगुलर होता है तो यहाँ पर एस लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं लगाना है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आई को हम लोग इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई स्टडी, एंड ही स्टडीज़। अब ही क्या है, सिंगुलर हो गया, तो स्टडी के साथ हमने क्या लगा दिया, ई एस, स्टडी के साथ क्या लगा दिया, ई एस, तो ये हो गया ही स्टडीज़, आई स्टडी, ही स्टडीज़। ठीक है बच्चे, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यानी जिसको हम प्लूरल मानते हैं उसके साथ आ जाएगा डू, और जिसको हम प्लूरल नहीं मानते हैं उसके साथ आ जाएगा डज। आई डू नॉट स्टडी, ही शी डज नॉट, क्या आएगा बच्चे, डज नॉट स्टडी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अब आप नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि वो एस या ई एस कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है, तो आगे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्लियर हो गए बच्चे। वापस चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कहती है, इट वॉज रोज डे टुडे, आज था रोज डे, आज था थोड़ी, आज तो है, इट इज़ रोज डे टुडे, सेलिब्रेटिंग सच अ डे हैज़ नेक्स्ट पे डिपेंड करता है, हैज़ बिकम, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ जाएगा बिकम, कॉमन दीज डे, स्टूडेंट्स ब्रॉट रोजेज, ब्रिंग लाते हैं, ब्रॉट नहीं लाए थे नहीं, ब्रिंग, स्टूडेंट्स ब्रिंग रोजेज फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो लाते हैं रोजेज। दिस हैड बिकम अ फैशन, दिस हैज़ बिकम अ फैशन, दिस हैज़, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये फैशन बन चुका है, प्रेजेंट। सच फैशन फील्ड द पॉकेट्स, फिल्ड नहीं, फिल्स, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सच फैशन फिल, क्योंकि फैशन से प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिल द पॉकेट्स ऑफ सम शॉपकीपर्स एंड फ्लोरिस्ट्स, ऑफ ऑल शॉपकीपर्स एंड फ्लोरिस्ट, सम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर यू एबल टू डिरेक्ट सम ऑफ द एरर्स, ट्राई अगेन लुकिंग एट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेज। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच सजेस्ट एन एक्शन और अ बीइंग, कोई काम होता हो या करता हुआ दिखाई देने वाला शब्द को हम वर्ब कहते हैं। वर्ड्स लाइक टुडे क्लियरली अबाउट द प्रेजेंट, सो वी कैन नॉट यूज़ वॉज, तो इट हैज़ टू बी इज़, तो हमेशा वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, इज़ का ही इस्तेमाल होगा। इफ़ वी से दीज डेज, तो इसका मतलब होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है, आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल, तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रोइंग ट्रेंड, हम लोग कोई बढ़ता हुआ फैशन है उसके बारे में बात करते हैं, उसको बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट ट्रेंड की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट ट्रेंड की। नोट ऑल द एरर्स इन द गिवन पैसेज रिलेट टू द प्रेजेंट, नाउ लुक एट द वर्ब्स। अब हम चलते हैं वर्ब्स की तरफ, चलिए। इज़, हैज़, बिकम, ब्रिंग, हैज़, फिल, ठीक है, ये ऊपर वाला था जो हमने अभी भी किया। प्रैक्टिस यूनिट 3 कहती है, टिक द एग्जाम्पल, नाउ राइट द करेक्ट सेंटेंसेज अगेंस्ट। बेटा ये जो सेंटेंसेज हमने करेक्ट किए थे ना, इनको अब वहाँ लिखना है,
ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे थे ना, ये भी यहाँ से इस पैराग्राफ में यहाँ से शुरू करके ये हमें किस में लिखने हैं, नीचे जाके वो एक फिल इन द ब्लैंक है उसमें लिखना है। यहाँ तक आपको कहाँ लिखना है, ये सब कुछ ले जाके आपको लिखना है ठीक है। कहाँ लिखना है इसको, यहाँ लिखना है बच्चे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, यहाँ से देख के ही भर सकते हो, और आपको लिखना है यहाँ पर। ये 4-5 लाइनें आप खुद लिखेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में पेज नंबर 16 से। विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 16।